नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दरभंगा में मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के मुद्दे पर हंगामा हो गया। वाकया लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के फैजुल्लाह खां मोहल्ले का है, जहां कुछ लोग जुमे की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे, लेकिन मौलाना ने लॉकडाउन के नियमों का हवाला देते हुए मस्जिद का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज नमाजियों ने मस्जिद के मौलाना से मारपीट शुरू कर दी, यहां तक कि मस्जिद पर भी पथराव कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि तब तक हंगामा करने वाले लोग फरार हो चुके थे। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मस्जिदों में नमाज न अदा करें और हर आदमी इसका पालन कर रहा है। कई जुमा से लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं और बल्कि आगे रमजान जो आने वाला है उसमें भी जो तरावी पढ़नी है, उलमा ने फैसला कर लिया है कि अपने घरों में आप तरावी पढ़ें, अपने घरों में नमाज पढ़ें। ये इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए और अगर जिसने भी किया है ये बहुत गलत काम किया है। इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं इस तरह की हरकत करने वालों की। क्या जबरदस्ती है, क्या जुमा का दिन था और वो लोग जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आए और जब मोहद्दिन साहब ने उनको रोका तो उनके साथ मारपीट किया। जो उनको बचाने गए उसके साथ मारपीट किया। और दूसरी बात यह कि मारा पीटा ही नहीं, मस्जिद के अंदर ढेला वाला भी चलाया, पत्थरबाजी किया। ये सबसे निंदनीय बात है। इस पर अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो ये जान लीजिए ऐसी शिकायत फिर और जगह आएगी। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जो भी लोग कल्पित हैं इसमें उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए ताकि आगे आइंदा किसी का मनोबल नहीं बढ़े और एक मैसेज जाए पूरे शहर के अंदर। खान चौक पे लहेरिया सराय थाना अंतर्गत एक मस्जिद है जो लॉकडाउन के कारण वहां पर सामूहिक रूप से नमाज अदा करना पहले से बंद है। आज कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय इमाम के साथ में दुर्व्यवहार किया। उनको मस्जिद खोलने के लिए कहा गया। इस पे थाना को सूचना मिली तो थाना तुरंत वहां पहुंचा था। उनके बयान पे 3 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। जल्दी इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग जिलों में लॉकडाउन के दुश्मन भी सक्रिय हैं, जो कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर रहे हैं। साथ ही फ्रंट लाइन वॉरियर्स से बदसलूकी भी कर रहे हैं। मधुबनी के रुद्रपुर थाना इलाके में क्रिकेट खेलने से रोकने पर कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। दरअसल सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को समझाने की कोशिश की, उन्हें घर लौटने को कहा। इस बात से नाराज युवक पुलिस से उलझ गए। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सभी पुलिस से ही उलझ पड़े और इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर फंसे बिहार के लोगों के लिए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो जहां हैं इस संकट की घड़ी में वो वहीं रहें, सरकार उन तक मदद जरूर पहुंचाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार गरीब लोगों का पूरा ख्याल रख रही है। सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानिक आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए जीविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा शीघ्र ही इन परिवारों की पहचान कर उनकी भी मदद की जाएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बिहार में पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावित जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। आप इसमें सहयोग करें और अपनी स्क्रीनिंग कराएं। जिन्हें संक्रमण की थोड़ी सी भी आशंका हो वे तुरंत जांच कराएं तथा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाएं। कोरोना संक्रमण से निपटने में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी तथा संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम सब का दायित्व है कि उनके साथ विनम्रता से पेश आएं और उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें।
देश में कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। देश में अभी तक 13,835 मामले सामने आए हैं, जिनमें 452 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं बिहार में कोरोना वायरस से दूसरी मौत भी हो गई है। वैशाली के रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई। पहली मौत का मामला मुंगेर से सामने आया था। हालांकि इस दहशत के बीच राहत की खबर भी है। बिहार में कोरोना का एक भी केस आज सामने नहीं आया है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 83 है। इनमें सीवान के 29, बेगूसराय के 8, मुंगेर के 17, पटना और नालंदा के 6 मरीज हैं। गया के 5, गोपालगंज के 3, नवादा के 3, बक्सर के 2, सारण के 1, लखीसराय में 1, भागलपुर में 1 और वैशाली में 1 मरीज है। कोरोना से बिहार में अब तक 2 मरीजों की मौत हुई है। 37 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना से एक्टिव केस की यानी वर्तमान में इलाजरत जो मरीज हैं उनकी संख्या 44 है। बिहार में कोविड-19 का खतरा बढ़ा। वैशाली के युवक की पटना एम्स में मौत। सूबे में संक्रमण का आंकड़ा 80 पार पहुंचा। बिहार में कोविड-19 का खतरा बढ़ता जा रहा है। हर रोज संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। बिहार में संक्रमित मरीज का आंकड़ा 80 के पार पहुंच गया है। वहीं पटना एम्स में इलाज के दौरान कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। 2 दिन पहले उसे एम्स में एडमिट किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की माने तो वैशाली का रहने वाला युवक ब्रेन ट्यूमर का इलाज पहले से करवा रहा था। युवक की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं निकली है। संभावना जताई जा रही है कि युवक जहां जहां टेस्ट करवाने गया था वहीं से वो कोरोना के संक्रमण में आया। बिहार में अभी तक 2 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। बहुत ही सीवियर केस है और इनके बचने की संभावना बहुत ही उन्होंने कम बताई थी, तो आज उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये ऐसे केसेस हैं जो कोमॉर्बिड है, मतलब उनको पहले से भी बहुत गंभीर बीमारियां हैं। तो इस आंकड़े को भी जब हम इसका विश्लेषण करें तो मन में रखने की आवश्यकता है। आंकड़ा बढ़ा तो राज्य सरकार ने हर घर को खंगालने का फैसला किया है। संक्रमित की पहचान के लिए घर घर स्क्रीनिंग का काम शुरू किया गया है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महज एक दिन में 4,22,515 घरों की स्क्रीनिंग की। इन घरों में रहने वाले 20,44,884 लोगों से उनके बारे में पूरी जानकारी ली गई। सर्वेक्षण के सिलसिले में ये जानकारी मिली कि इन 20,44,000 लोगों में 293 लोग ऐसे हैं जिन्हें कफ और सांस लेने में तकलीफ है। इन 293 लोगों में 187 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनके विदेश या राज्य के बाहर जाने या आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनमें 15 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो हाल ही में विदेश से और 91 लोग राज्य के बाहर से लौटे हैं। इन 293 लोगों में से 110 लोग पहले ही कोरोना की आशंका को देखते हुए अपना सैंपल दे चुके हैं। सर्वे में सामने आए शेष 183 लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं। इन्हें अब जांच के लिए सरकारी कोरोना लैब में भेजा जा रहा है। शुरुआत में तय हुआ था कि कोरोना के सर्वाधिक प्रभावित 4 जिलों में सर्वे होगा, लेकिन अब सरकार ने सभी 38 जिलों में सर्वे का फैसला किया है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को स्क्रीन किया है और उसमें 293 व्यक्ति ऐसे आए हैं जिनके पास इस प्रकार के लक्षण हैं। उस 293 में से भी 110 लोग ऐसे हैं जिनकी हमने टेस्टिंग पूर्व में करा ली है। राज्य सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए अब हर जिले को खंगालने का फैसला किया है। हर घर को नॉक किया जाएगा, स्क्रीनिंग होगी ताकि कोई छूटे ना और कोरोना का संक्रमण आगे बढ़े ना। नवजीत, सी मीडिया, पटना। गया के 2 इलाकों से कोरोना संक्रमण के 5 मामले सामने आने के बाद दोनों इलाकों को सील कर दिया गया है। पहाड़पुर और गुरुद्वारा इलाके में मिले पॉजिटिव केस के बाद दोनों इलाकों को रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। हालांकि दोनों इलाकों में मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले के डीएम ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें ताकि कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। अगर 14 दिन तक लोग नहीं मिलते हैं पॉजिटिव और फर्दर कोई और केस नहीं आता है
तो गया ऑरेंज जोन में जा सकता है। और इसी तरह से 28 दिन तक अगर इस पूरे गया से और इन क्लस्टर एरिया से कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आता है तो गया फिर ग्रीन जोन में आ सकता है। तो आज हम लोगों का एक निरीक्षण किया गया है कि ये सुनिश्चित करने की जो क्लस्टर जो एरिया है पूरी तरह से इंटैक्ट है, यहाँ पर कोई मूवमेंट ना हो और एक व्यवस्था रहे यहाँ पर इस चीज का सुनिश्चित करने की हर व्यक्ति का घर चेकिंग हो रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन से पैदा हुए हालात को सामान्य करने के लिए बिहार सरकार की ओर से एक साथ कई कदम उठाए जा रहे हैं। निर्माण कार्य शुरू करने के साथ ही धान गेहूं की खरीद जारी है। साथ ही 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली अभियान को भी तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। जरूरतमंदों को रोजगार देने की पहल। लॉकडाउन में सरकार ने खोला खजाना। पथ निर्माण से लेकर उद्योग तक को रफ्तार। मनरेगा से जल जीवन हरियाली को बढ़ावा। लॉकडाउन के बीच सरकार जरूरतमंदों को मदद के साथ रोजगार देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि लाखों ऐसे कामगार हैं जो लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गए थे, लेकिन अब फिर से सरकार इन्हें रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उद्योग मंत्री श्याम रजक का कहना है कि 90% इकाइयों को शुरू कर दिया गया है। जो बड़ी सीमेंट इकाइयां हैं उन्हें भी चालू करने का निर्देश दिया जा चुका है। यहाँ 27,000 छोटे बड़े उद्योग हैं, उसमें जो रूरल सेक्टर के हैं संभवतः 90% चालू हो भी चुके हैं और उनको इस शर्त के साथ कि जो लेबर रहेंगे वो लेबर को आप वहीं रखेंगे उसी कैंपस में, सोशल डिस्टेंस के माध्यम से सैनिटाइजर कर के भोजन के साथ उन लोगों ने इसकी स्वीकृति भी दी है। ग्रामीण इलाकों में जॉब बूस्टर का काम करने वाले मनरेगा के तहत 2,77,000 लोगों को रोजगार देने की तैयारी है। 20 अप्रैल से 6,000 पंचायतों में काम शुरू हो जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं हो। प्रतिदिन लगभग 2,77,000 प्रतिदिन मजदूर हमारे आज की तारीख में काम कर रहे हैं और राज्य में जो कुल योजना चल रही है मनरेगा का वो 2,60,000 हमारी योजना चल रही है। पथ निर्माण विभाग की ओर से तमाम पुल पुलियों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। गांधी सेतु से लेकर आर ब्लॉक दीघा रोड का काम शुरू होगा। लॉकडाउन की वजह से मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम रुक गया है, जिसे अब गति दी जाएगी। साथ ही धान और गेहूं की खरीद पैक्स और व्यापार मंडल की ओर से की जा रही है। सहकारिता मंत्री कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं से 1,20,00,000 किसानों को फायदा होगा। और हम लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए बिहार की सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि धान अधिप्राप्ति की तिथि बढ़ाई जाए और वो 1 महीने बढ़ गई। 31 मार्च तक रहता था, वो 30 अप्रैल तक बढ़ गई। गेहूं अधिप्राप्ति का भी कार्य हम लोगों का शुरू हो गया है। करीब 800 से ज्यादा किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक चलेगा। कामगारों के साथ कलाकारों को भी राहत देने की तैयारी है। कला संस्कृति विभाग ने ग्रामीण लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है, जिसमें भाग लेने वाले हर कलाकार को 2,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही प्रतियोगिता जीतने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। जो भाग लेंगे उसकी एक कमेटी होगी, वो कमेटी चयनित कर देगी और उनका जो भी योग्य प्रदर्शन होगा उनको पुरस्कृत राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। लॉकडाउन में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के आलोक में जितने काम शुरू किए जा सकते हैं, बिहार सरकार की ओर से सब पर काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि सरकार के इन प्रयासों से आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में कामगारों से लेकर समाज के अन्य तबके के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे बेरोजगारी का जो सिलसिला चल पड़ा है उसमें कमी आएगी। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में अभी तक कुल 9,543 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं बिहार में 153 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों से 43,264 लोगों को फायदा मिल रहा है। सूबे की पंचायतों में 1,250 क्वारंटीन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स में 10,856 लोग हैं, जिन्हें खाने पीने की सुविधा दी जा रही है। साथ ही मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम खुद कोरोना को लेकर चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं।
इसके अलावा जीविका की तरफ से राशन कार्ड का सर्वे भी कराया जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वैसे लोगों को सर्वे जीविका की तरफ से किया जा रहा है। पेंडिंग और रिजेक्टेड राशन कार्ड की फिर से समीक्षा की गई है। अभी तक 18 लाख राशन कार्ड की जांच हो चुकी है। इनमें से 9 लाख को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही बाकी जो राशन कार्ड हैं उन्हें जल्द ही लोगों को राशन कार्ड दे दिया जाएगा। आज की जो स्थिति है, अभी तक कुल पॉजिटिव केसेस रिपोर्टेड हम लोगों के पास 83 हैं और कुल 9,543 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, जो हमारे 6 टेस्टिंग लैब्स हैं वहाँ पे। आपदा राहत केंद्रों की संख्या 153 है और इनमें 43,264 लोग आवासित हैं। इनकी संख्या कल के कंपैरिजन में आज बढ़ी है। जो 1,000 रुपये की राशि राशन कार्ड धारियों को दी जानी थी वो अभी तक 94,85,000 परिवारों के खाते में ये राशि दे दी गई है और शेष को भी ये राशि शीघ्र ही दे दी जाएगी। 28 से 29 लाख रिजेक्टेड और पेंडिंग राशन कार्ड थे तथा 6 लाख के ऊपर ऐसे राशन कार्ड थे जिनमें कुछ त्रुटि हो गई थी, तो इन सभी की पुनर्समीक्षा की गई है। कटिहार में स्थानीय लोगों की तत्परता से 14 संदिग्धों को क्वारंटीन किया गया है। दरअसल सभी लोग मालगाड़ी पर सवार थे। समपार फाटक पर खड़ी मालगाड़ी में सुगबुगाहट सुनकर स्थानीय लोगों ने सभी को घेर लिया। पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद सभी 14 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। चलिए रुख करेंगे अगली खबर का। एक तरफ बिहार में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर लोगों की गंभीरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। खासतौर पर बैंकों में इसका उल्लंघन हो रहा है। भारी भीड़ बैंक पहुंचती है और बिना सोशल डिस्टेंस के ही यहां काम चल रहा है। कोरोना के खतरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील हो रही है, लेकिन हकीकत में सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाया जा रहा है। पटना शहर से सटे निसरपुरा गांव की यह तस्वीर है। बैंक से पैसे निकालने वालों की यह भीड़ एक जगह जमा है और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर गोल घेरे में चप्पल रखा गया है। यह है पटना के नौबतपुर के निसरपुरा बाजार का दृश्य। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का एक अलग ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। लोगों ने बाकायदा चप्पलों का सोशल डिस्टेंसिंग किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो चप्पल लाइन में लगा दिए हैं, लेकिन एक जगह इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं। ऐसी तस्वीर सिर्फ पटना में ही नहीं है, जहानाबाद में भी सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाया जा रहा है। बैंकों से पैसे निकालने की होड़ है और इसे लेकर बैंक में भीड़ जुट रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। भीड़ की खबर मिली तो आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। विभिन्न योजना मद में लाभुकों के खाता में पैसा आया हुआ है, उसकी निकासी के लिए स्पेशली महिलाओं की ज्यादा भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए उसको कतारबद्ध किया जा रहा है और प्रत्येक जगह पुलिस कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि जो लॉकडाउन का निर्देश है उसका अनुपालन हो सके। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बांका में लोग मानने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन के नियमों की पीएनबी बैंक में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल भारत सरकार द्वारा जारी जनधन योजना खाते से पैसे निकालने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची, जहां न तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। लोग हमेशा उसको एक सर्किल किए हुए हैं, कितना इतना दूरी पर रहें, और उस तरह से काम हो रहा है। लेकिन कुछ महिलाएं आपस में बात करते करते महिलाओं का जो है सट जाती है। फिर हम लोग वहां पर चौकीदार और फोर्स को भी लगाए हुए हैं, जो कि एकदम बिल्कुल मेंटेन कर रहे हैं। ये हाल है बिहार का, जहां कोरोना का कहर टूटा है, लेकिन लोगों में इसका मानो खौफ ही नहीं। लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील बार बार की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि समझने के लिए तैयार ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही लोगों से बैंककर्मियों का सहयोग करने की गुजारिश की है। दरअसल तमाम बैंकों के बाहर जनधन खाते में आए रुपए निकालने के लिए लगातार भीड़ जुट रही थी, क्योंकि ऐसी अफवाहों ने जोर पकड़ लिया था कि तय वक्त तक रकम नहीं निकालने पर रुपए वापस चले जाएंगे। कुछ जगह यह भी सूचना मिली है कि अफवाह उड़ा दी गई कि अगर 2-3 दिनों में पैसा नहीं निकाला तो पैसा खत्म हो जाएगा। मैं इस अफवाह का खंडन करता हूं और मैं गरीब अपने बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप 1 महीने बाद भी पैसा निकालेंगे तो आपका पैसा लैप्स नहीं करेगा। इसलिए आप बैंकों के सामने भीड़ न लगाएं, आपका पैसा सुरक्षित है। लॉकडाउन के दौरान पूर्णिया में एक महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। दरअसल एम्बुलेंस या कोई गाड़ी नहीं मिलने पर परिवार वाले इस महिला को रिक्शे पर लेकर सदर अस्पताल के लिए निकले थे। रास्ते में महिला का दर्द बढ़ गया। जैसे ही उसे रिक्शे से उतारा गया, सड़क पर ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। दोनों को फिर सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। राहत की बात यह है कि दोनों स्वस्थ हैं। किशनगंज के कजलामनी मोहल्ले में एक पुलिसकर्मी की तत्परता से 4 साल के एक बच्चे की जान बच गई। दरअसल बच्चा खेलते खेलते सेप्टिक टैंक में गिर गया था। पड़ोस की एक महिला के शोर मचाने पर एएसआई संजय यादव तुरंत बच्चे को बचाने पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ बच्चे को टैंक से बाहर निकाला, बल्कि बिना वक्त गंवाए उसे अपनी बाइक से अस्पताल भी पहुंचाया, जहां इलाज के बाद बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई है। लॉकडाउन के इस वक्त में अगर बच्चे को अस्पताल पहुंचाने में जरा भी देर हो जाती तो फिर उसका बचना मुश्किल होता। अब हर तरफ एएसआई संजय यादव के जज्बे की सराहना हो रही है। टंकी में लाद दिया, सीधा डायरेक्ट नीचे घुस गया। पूरा एकदम डूब गया था। जब ये बगल वाला लेडीज देखा, चिल्लाया तो इसका माया दौड़ के, तो ये हाथ ऊपर था, ये हाथ पकड़ के टाना तो सर को पता चला। सर बोला साफ उप करके लेके आओ। हमको बोला आगे बढ़ो। सांस पहले में टोटो बोला, रिक्शा वाला को बोले, कोई नहीं तैयार हुआ। तो सर बोला आगे हॉस्पिटल से। बोले नहीं सर, अभी जा ही रहे, कोई नहीं मिल रहा। तो सर लेके आया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, अपने से इलाज करके पहुंचाने भी गया। नालंदा में जमात के सम्मेलन को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जो 640 लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, उनमें 340 बिहार के विभिन्न जिलों के थे, जिनमें 277 की पहचान कर ली गई है। बाकी की पहचान करने का अभियान जारी है। इस खुलासे के साथ ही जमात का कोरोना कनेक्शन भी बिहार में सामने आ गया है। नालंदा के जमात सम्मेलन से खुली सख्ती की पोल। जमात का कोरोना कनेक्शन भी आया सामने। अब जमातियों का पता लगाने में जुटी है सरकार। 277 को किया गया अब तक क्वारंटाइन। तबलीगी जमात के नालंदा सम्मेलन की बात सामने आने के बाद से बिहार सरकार और प्रशासन में हड़कंप मचा है। अब तक बिहार में जमातियों के कोरोना संक्रमित नहीं होने की बात कहकर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन जब नवादा के जमाती में कोरोना पॉजिटिव आया और उसके कबूलनामे से पूरे मामले से पर्दा उठा, तब से प्रशासन के बोल बदले। डीजीपी सख्ती की बात कह रहे हैं तो मंत्री भी नसीहत दे रहे हैं। हमारे यहाँ जितने थे अधिकांश लोगों का पता चल गया है और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं चला है। एक एक आदमी को खोज लेंगे, एक एक आदमी की हम स्क्रीनिंग कराएंगे, एक एक आदमी की टेस्ट कराएंगे। बिहार की जनता को इतना भरोसा रखना चाहिए कि दिन रात हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। आज जितने देश के अंदर जो कोरोना प्रभावित लोग हो रहे हैं, उसमें 50% से ज्यादा ये तबलीगी जमात के मरकत के ऐसे हरकत करने वाले जमाती हैं, जिनके कारण आज भारतवर्ष तंग और तबाह हो गया है। चाहे देश के सभी राज्यों की स्थिति यही है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। नालंदा के जमात सम्मेलन में बिहार के विभिन्न जिलों से जमाती आए थे, जिनकी सूची सामने आई है। उसके मुताबिक भागलपुर के 8, बांका के 4, लखीसराय का 1, बेगूसराय के 20, खगड़िया के 8, जमुई के 4, मोतिहारी के 4, वैशाली के 4, मुजफ्फरपुर के 13, दरभंगा के 11, मधुबनी के 11, मधेपुरा के 17, सुपौल के 7, नालंदा के 13,
सिवान के 12, बक्सर के 4, रोहतास के 5, पटना के 25, भोजपुर के 4, शेखपुरा के 2, गया के 14, नवादा के 5, जहानाबाद के 5, अरवल का 1, समस्तीपुर के 9, किशनगंज के 16, पूर्णिया के 21, कटिहार के 7, सारण के 2, गोपालगंज के 8, सीतामढ़ी के 8 और शिवहर के 3 जमातियों ने भाग लिया था। अब सरकार में शामिल बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। जमातियों के मामले में बिहार सरकार का जो रवैया रहा है उसका नतीजा अब सामने आने लगा है। नालंदा की घटना एक वेकअप कॉल है। बिहार के गृह मंत्रालय को तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि दूसरे जिलों में भी जमातियों के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया जाए। पुलिस महकमा काम उतना ही करती है जितना गृह मंत्रालय उनसे करने के लिए छूट देता है। बिहार सरकार और प्रशासन की ओर से जमातियों को लेकर जिस तरह से चुप्पी शुरू से साधी जा रही थी, विपक्षी आरजेडी के नेता देश के अन्य राज्यों में जमातियों के कोरोना कनेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, उसका सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। ऐसे में जरूरी है कि जमात के सम्मेलन में शामिल हुए सभी लोगों की जांच बारीकी से की जानी चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। कैमूर के मोहनिया प्रखंड के बघीनी गांव में आग ने तबाही मचा दी। आग से कई एकड़ में लगी गेहूं और चने की फसल खाक हो गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगर वक्त रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचती तो नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, अब अलग अलग जिलों में आग से तबाही। किसानों पर तो जैसे आफत टूट पड़ी है। अभी तो थोड़ा बहुत हल्का नमी था, आज काटने वाले थे लेकिन नहीं कटा पाया। कैसे आग लगा? आग कैसे लगा? अभी तो हम लोग घरे थे, ना मालूम किसे लगा है, लेकिन आग लगा, बहुत बिजोड़ आग लगा। दौड़ कर हम लोग आए, बुझाए। गांव के लोग भी हजारों की संख्या में जुटे हुए हैं यहाँ, सब लोग मिल करके बताए, बुझाए। 2 दमकल भी आए, प्रशासन आया, सबके मदद से बुझाया गया। ये बघनी भैया गांव है, बघनी गांव के पश्चिम के तरफ, और इसमें आग पकड़ लिया था। पता नहीं, बता रहे आदमी के यहाँ बिजली के तार से, और ये कुछ इसी तरह कुछ लग गया उसमें आग। अच्छा, बिजली के तार? हाँ, बिजली के शॉर्ट सर्किट से या कुछ इसी तरह। कितना फसल नुकसान हुआ है लगभग? 10-12 बीघा फसल था, बाकी तो कटा हुआ था। पूर्णिया के बायसी बाजार में आग से हाहाकार मच गया। एक दुकान में लगी आग देखते ही देखते विकराल हो गई और आसपास की 3 और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड को तुरंत ही मामले की जानकारी दी गई। इससे पहले आग पर काबू पाया जाता 4 दुकानें पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।